हाय, आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने एक बार फिर से किसी एक किताब का कोई एक अंश, क्योंकि पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ दिनों तक मेरे पास जितनी किताबें आई हैं उन किताबों में से कुछ रचनाओं के पाठ में किया करूंगी। कहानी संग्रह हुई तो कहानियों में से किसी कहानी का एक छोटा सा अंश, उपन्यास हुआ तो उसका भी एक छोटा सा अंश, कविताएं हुई तो उसमें से कुछ कविताएं। लेकिन इसके पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो हमारा चैनल झट से सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हाँ, आपको अगर लगता है कि इन रचनाओं को सुन करके कि आपके मन में भी कुछ ऐसी रचनाएं आ रही हैं जिनका पाठ आपको लगता है कि मैं कर सकती हूँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में उसे जरूर भेजें। अगर वो मेरी लाइकिंग में हुआ और मैं उसका पाठ कर सकती हूँ तो जरूर आपके लिए करके मुझे खुशी होगी। और एक बात और, बाय मी ए कॉफी के लिंक पर जाकर के आप मेरे लिए कॉफी ले सकते हैं। कम से कम एक कॉफी, ज्यादा से ज्यादा आपकी मर्जी, आपकी श्रद्धा। तो आइए चलते हैं आज के इस कार्यक्रम में पुस्तक पाठ या पुस्तक अंश। इस पुस्तक अंश में आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ हिंदी के बहुत ही मशहूर युवा कवि गीत चतुर्वेदी का कविता संग्रह खुशियों के गुप्तचर। खुशियों के गुप्तचर गीत चतुर्वेदी का है और उनके बारे में क्या कहा गया है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसके पब्लिशर कौन है ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले चलिए हम इनकी इस संग्रह में से कुछ कविताओं का पाठ करेंगे। हमने 6 कविताओं का एक गुच्छा निकाला है और बड़ी इम्पोर्टेंट ये सभी कविताएं हैं। ये 6 कविताएं जिसका एक शीर्षक है एक कश्मीरी बच्चे के खत, और मैं वह कश्मीरी बच्चे के खत शीर्षक की कविताएं आपके सामने रख रही हूं। 1, ले जाओ यह जमीन, पेड़, पहाड़, नदियां और बर्फ जिनके लिए तुम बम फोड़ते हो, ये सब कहीं न कहीं मिल जाएंगे मुझे, पिता फिर कहीं नहीं मिलेंगे। जिस जगह गाड़े थे मैंने अपने दूध के दांत, उसी जगह गाड़ आया हूं पिता को। धमाके के बाद जिनकी सिर्फ उंगली मिली थी, शादी की अंगूठी से पहचाना था माँ ने। उनकी बाकी देह को मैंने कल्पना में दफन किया, जैसे बाकी देह को स्मृति में प्यार करूंगा। सुना है मरकर पिता पेड़ बन जाते हैं, छांव देते हैं। मेरे पिता उंगली बन गए जो उठती रहेगी तुम्हारी ओर, मिट्टी के नीचे से खामोश जागती सोचती। 2, असल ध्वनियों से अधिक असरदार होती हैं प्रतिध्वनियां और उम्रदराज भी। यहाँ से वहां तक, बर्फ से मिट्टी तक, घाटी में गूंजती है मेरे रोने की आवाज और फूल बन जाती है। मुझे अब समझ में आया कश्मीर में इतने फूल क्यों खिलते हैं। 3, तुम कहते हो डल झील उत्तर में है, मैं कहता हूं दक्षिण में है। तुम में और मुझ में इतना ही अंतर है। मैं और तुम अलग मनुष्य, हमारी मनुष्यता किंतु एक है। और अगर मेरी मनुष्यता का संहार करोगे तो तुम्हारी अपनी नकली कहलाएगी। 4, ये मेरा गेहुआ बदन जलकर काला नहीं हुआ है, इस पर सत्य की परछाई पड़ गई है। अभिनव गुप्त से ललद्यद तक, मोटे ग्रंथों से सूफियों की नेय तक, सत्यान्वेषी थे सब के सब, मुझसे किसी ने नहीं पूछा। मेरी भेड़ जो अराफात से नहीं हिमालय से उतरी थी, उसके कान में बताया मैंने कुर्बानी से ठीक पहले। सत्य सत्य किसी फिलॉसफी में नहीं छिपा, पेड़ पर टंगा है पिशाच की तरह, कि हम भूमि के टुकड़े पर रहते हैं, कि हम भूमि के टुकड़े के लिए लड़ते हैं, कि हम भूमि के टुकड़े के लिए मर जाते हैं। अपने हत्यारों को क्षमा करने की उदारता के साथ सुकून से मरी वह भेड़, संत की तरह बिना तड़पे, बिना कोसे उसने सत्य जान लिया था। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं इस भूमि की भेड़ हूँ। 5, जिस वाक्य को बम से उड़ा दिया गया मैं उसका अर्थ हूँ। जिस आवाज पर बरसाई गई गोलियां मैं उसका सर्वनाम हूँ।
डर से हल्ला करते दिल को चुप कराता कर्फ्यू का सायरन हूँ। परिचित आवारा कुत्तों की तरह द्वार पर दुम हिलाती खामोशी हूँ। बोलने से मिले जख्मों को चाटती हुई खामोशी, सियाह साये की तरह शनह शनह पसरती हुई खामोशी। जन्मा तो करोड़ों बच्चों की तरह मैं दुनिया के नाम लिखा गया एक प्रेम पत्र था। जिया तो कागज की नाव बनकर खून की नदी में बेकाबू बहा हूं। एक मनुष्य की तरह जी सकूं, इस अनुमति के लिए मुझे किस दफ्तर में आवेदन करना चाहिए? 6. मेरा जीवन मेरे ईश्वर व मेरी सरकार के लिए एक प्रयोगशाला है। मेरा दिल एक ब्लैक होल है। मैं शर्मिंदा नहीं होता यह जानकर कि मेरा अंधकार कितना गहरा है। तभी फटने की प्रतीक्षा करते एक हथगोले से आवाज निकलती है सहसा, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ईश्वर सो गया है, दुनिया ऑटो पायलट मोड पर चल रही है। उम्मीद और सीट बेल्ट कस के बांध लें और यह धरती जैसी है वैसी ही रहेगी। जो इसे स्वर्ग जैसा देखना चाहते हैं वे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कृपया मर जाएं। तो ये थी गीत चतुर्वेदी की 6 कविताओं का एक गुच्छा और जिसका शीर्षक था एक कश्मीरी बच्चे के खत। गीत चतुर्वेदी आज का बहुत महत्वपूर्ण नाम है और भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ युवा लेखकों में से एक माने जाते हैं, ऐसा इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है। उसके बारे में गीत चतुर्वेदी के बारे में लिखा जा रहा है कि गीत चतुर्वेदी की कविताओं का असल पता युवा कंठ है। जैसे पाब्लो नेरुदा को उनके पहले कुछ कविता संग्रहों ने स्पेनिश भाषा भाषी दुनिया में प्रिय और अनिवार्य बना दिया था, गीत ने वही मकाम हिंदी में हासिल किया है। तो बहुत बहुत बधाई गीत आपको, और मुझे अच्छा लगा कि मैं आपकी कुछ कविताओं का पाठ कर सकी। इनका यह कविता संग्रह खुशियों के गुप्तचर रुख पब्लिकेशन से प्रकाशित हुआ है और आप लोग चाहें जरूर, मेरे ख्याल से अमेज़न पर होगा, आप इसे लें, पढ़ें और कविताओं के नए रंग के एहसास में डूब जाएं। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं चलते चलते कि ये कविता का संग्रह मेरे पास कैसे आया। अनीता दुबे हैं, पुणे बेस्ड राइटर हैं और प्रस्तर शिल्प पर काम करती हैं बहुत। वे जब मुंबई आई थी तो आमतौर पर ये होता है कि लोग अपनी किताबें गिफ्ट करते हैं। उन्होंने अपनी किताब मुझे गिफ्ट नहीं की, बल्कि उसकी जगह एक बहुत ही नायाब किताब मुझे गिफ्ट की, गीत चतुर्वेदी का यह कविता संग्रह खुशियों के गुप्तचर। तो इस किताब को मुझ तक पहुंचाने के लिए अनीता दुबे का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और अब बस मैं यहीं रुकती हूँ। अगली बार फिर आपके सामने किसी और एक की रचना को लेकर के मैं आऊंगी और उसके कुछ अंशों का पाठ, या कविता है तो कविता का पाठ करूंगी। और तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, राम राम। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। प्रणाम।